अक्रूर को बुलाया रात को। अक्रूर जी पधार। अक्रूर कौन है? कंस कृष्ण के काका है, कंस के महामंत्री हैं। ये तो होगी पद की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अक्रूर भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान को बहुत चाहते हैं। अक्रूर को बुलाया और कहा कि अक्रूर जी, आप तो हमारे महामंत्री, आपको पता ही है वो वसुदेव ने हमारे साथ धोखा किया, अपने दोनों पुत्रों को भेज दिया वहां गोकुल में। आपको पता है वही हमारे काल है, अब हमें पता लग गया है, आपको एक कार्य करना होगा। अक्रूर ने कहा बताइए प्रभु। आपको कृष्ण और बलराम को यहां लाना होगा। हाथ जोड़कर अक्रूर ने पूछा, ले आऊंगा, आप करेंगे क्या? करेंगे क्या? मार डालेंगे? करना क्या है? वही तो हमारे राक्षसों को मार रहा है, मारना ही तो है, और क्या करना है? सज्जनों, जैसे ये बात कही, अक्रूर के नेत्र भर आए। कितना दुष्ट भाव है मेरे प्रभु के प्रति इस दुष्ट का। रहा नहीं गया अक्रूर से। अक्रूर ने कह दिया, राजन, व्यक्ति मनोरथ करता है, उसका दायित्व है वो, लेकिन मनोरथ पूरा होगा कि नहीं होगा वो भगवान के हाथ में होता है। तू कह रहा है मैं कृष्ण को बुलाकर यहां धोखे से मार डालूंगा, अरे क्या पता वो तुझे मार डाले। और जैसे ये बात गई, कंस ने तलवार निकाले, बोले आपको जाना है कि नहीं जाना है? अक्रूर ने विचार किया, अगर मना कर दिया तो ये दुष्ट मुझे मार डालेगा, इससे अच्छा क्यों ना कृष्ण को देखकर मरा जाए, भगवान का दर्शन तो हो जाए। लहजे में काका लगते हैं, पद में काका है, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त हैं महाराज। अपने महल में चले गए। पूरी रात अक्रूर को नींद नहीं आई, पूरी रात रोते रहे। रोए क्यों? अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कई लोगों को पता लगता है कल वृंदावन जाना है, एक रात निकालनी है, लोगों को नींद नहीं आती। महाराज वृंदावन देखेंगे, आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। पूरी रात सोए नहीं और जल्दी जल्दी अपने रथ को सवारा और सूर्य उदय होने से पहले ही वृंदावन क्यों निकल पड़ते हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं, अपने भाग्य को बार बार बढ़ाई कर रहे हैं। किम मया चरितं भद्रम किम तत्वं परमं तपः किम मयाप्यहरते दत्तं यद्रिक्ष्यामद्य केशवः। किम मया चरितं भद्रम, हे मन, तूने कौन सा ऐसा दुनिया में धरती का दान किया है जो कल तो कृष्ण से मिलेगा? तूने कौन सा ऐसा तप किया है जो कल श्री कृष्ण का दर्शन होगा? अपने भाग्य की सराहना करते करते वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंचे सज्जनों, और जैसे ही रथ गुजरने लगा इस धराधाम के ऊपर से, भगवान के नन्हे नन्हे चरण दिखाई दिए मिट्टी में। अक्रूर कूद गया नीचे, रथ छोड़ दिया और दंडवत करता हुआ, चरणों के मस्तक लगाता हुआ महल की ओर बढ़ रहा। मेरे प्रभु के ऊपर मैं रथ चलाऊंगा? दूर से देखा काका जी आए हैं। भगवान ने दूर से प्रणाम किया। मन ही मन अक्रूर ने प्रणाम किया, प्रणाम करता हूं प्रभु, आपको पता है मैं क्यों आया हूं, आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा एक बार तुम चुप रहना, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक तू कोई बात नहीं करेगा आगे। सब लोगों को पता लगने लगा, कानों कान खबर फैलने लगी, अरे कोई पगड़ी वाला आया है, अरे कोई महामंत्री है मथुरा का। लोग कह रहे हैं अरे हमने सुना है कृष्ण और बलराम को लेने को आया। अब महाराज पूरे ब्रजमंडल में चूल्हा नहीं जला। गोपियों का रोज का नियम होता, श्री कृष्ण को देखे बिना भोजन नहीं करती थी। कल वो चले गए तो हम किसको देखेंगे, कैसे दर्शन होगा उनका?
सब लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। रात के समय सभी ने भोजन किया महल में। नंदरानी यशोदा पात्र दूध का लेकर आई अक्रूर के लिए। अक्रूर से पूछा, अक्रूर कैसे आनो भयो? अक्रूर ने पहले तो ये कहा, देखो देवी, कंस ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है और यज्ञ के अंदर सबको बुलाया है, सबको न्योता दिया है, कृष्ण और बलराम को भी बुलाया है। 2 दिन की बात है, मिलेंगे, वापस आ जाएंगे, मैं छोड़कर आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और जैसे ये बात कही महाराज, नंदरानी के हाथ से दूध का पात्र गिर गया। क्रूर, क्या कह रहा है तू? काल के गाल में अपने लाल को भेज दूं मैं? अरे यहां बैठे बैठे भी तो कंस मेरे बच्चों को रोज तकलीफ दे रहा है, और तू चाह रहा है मैं काल में भेज दूं अपने बेटा को? नहीं है क्रूर, ऐसा नहीं हो सकता। कुबेर जैसी संपदा में हंसकर किसी को न्यौछावर कर दूं, लेकिन मेरे पुत्र, मेरे 2 नेत्र निकल कर चले जाए, ये कभी नहीं होगा। नंदरानी कभी नहीं भेजेगी इनको। मना कर दिया महाराज स्पष्ट। अक्रूर ने देखा, कब तक छिपाऊंगा, अब तो बताना पड़ेगा, वरना आगे की लीला पूरी कैसे होगी। अक्रूर ने कहा, देवी, जिस पुत्र विमोह में तुम पागल हो रही है ना, जिस पुत्र वियोग में तू आज मतलबी हो रही है, कदाचित वो तुम्हारा पुत्र नहीं है। और ये बात कब कही? 11 वर्ष और 55 दिन के थे कन्हैया। और जैसे ये बात कही, देवकी का बेटा है, घुटने टिक गए जमीन के ऊपर मां के। कक्ष में आई, अपने लाला के सिर पर हाथ रख के बार बार हाथ फेरा रही है। नेत्र झर रहे, रो नहीं पा रही क्योंकि जग जाएगा ये। घर के पिछवाड़े जाकर एक खंबे का सहारा लेकर नंदरानी हिलकियां भर भर के रो रही थी। श्री कृष्ण की आंखें खुली, देखा मां नहीं है, मैया 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 कह रहे हैं। पूरे आंगन में घूमे और घर के पिछवाड़े जाकर देखा तो वृद्ध माता झरझर के रोई जा रही है। गोद में बैठ गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मां के आंसू पोंछ रहे हैं। ये है यशोदा। निष्काम भक्ति ही यशोदा है महाराज। श्री कृष्ण के वियोग को सहन ना करना, यही यशोदा है। भगवान ने कहा 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा। उन्हें पता नहीं था कि क्रूर ने बता दिया सब, लेकिन नंदरानी ने हृदय पर पत्थर रखा, बताया नहीं, अपने गले से लगा लिया और मन ही मन कह रही है, मेरे को पता है तू नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। पूरी रात अपने लाला को अपने गोद में रखा। सवेरा हुआ, अक्रूर को बड़ी जल्दी थी महाराज। जल्दी जल्दी अपना रथ लाए, महल के आगे खड़ा कर दिया। आज मां यशोदा ने अपने हाथ से लाला को स्नान करवाया, आखिरी बार। लाला के केश संवारे, अपने हाथ से माखन मिश्री का भोग, क्या पता अब कब मिलेगा। और जैसे ही भोग लगाने लगी, दरवाजा खुला, अक्रूर दिखाई दिया। महाराज अब चलना चाहिए। और जैसे ये बात कही, नंदरानी के हाथ से वो माखन का पात्र छूट गया महाराज। और जैसे ही हाथ पकड़ के खींचा कि अब चलना चाहिए कन्हैया, जो रोक नहीं पाई, लेकिन अपनी वृत्तियों को भी रोक नहीं पाई, मूर्छा आ गई और पीछे की ओर धड़ाम से गिर गई, मूर्छा आ गई। और भगवान श्री कृष्ण जब बाहर निकलते हैं, लाखों गोपियां आज महल के आगे खड़ी हैं और विधाता को कोस रही हैं। अहो विधातस्तवनं क्वचिद्दया संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहे। विधाता को कोस रही है, हे विधाता तेरा स्वभाव कैसा है। एक बच्चा रोता है खिलौने के लिए, खिलौना चाहिए मुझे,
घर वाले दिला देते हैं, बोले खेलो बेटा, मन करेगा तब तक खेलेगा। और फिर क्या कहता है, विक्रीडितम, खेलता खेलता उस खिलौने को तोड़ देता है और चला जाता है। बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन खिलौना टूटकर चूर हो गया। तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है, पहले तो हमारा संजोग करवाया, हमारा प्रेम करवाया, आज हमें छोड़कर चला जा रहा। रथ के आगे लेट गई गोपियां, जाने नहीं देंगी हम। लेकिन भगवान नीचे उतरे रथ से, ईश्वरी जी के चरणों में बंधन किया। देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आप लोगों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, इतना प्रेम आप लोगों ने दिया। लेकिन माफ करना, मुझे आगे की लीला पूरी करनी है। सभी को समझाया और जैसे तैसे करके अलग किया। रथ पे विराजमान हो गए श्री कृष्ण। जब वहां से विदा हुए, कुछ ही दूर रथ चला होगा, इतने में माता यशोदा की मूर्छा टूटी और देखा कि सब है लेकिन आंगन सूना पड़ा है। दौड़ी दौड़ी बाहर आई, कहां गया? बोले वो तो गए। और नंगे पांव पीछे दौड़ती, अरे कोई रोको, अरे कोई मिलके जाए, एक बार मिलकर जाए। दूर से देखा मां आ रही है। दोनों भाई रथ से कूद गए और जाकर मां के अंक से लिपट जाते हैं। अपने नेत्रों के आंसुओं से दोनों के सर को भिगो दिया मां ने। और आज यशोदा ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, अपने पुत्र के आगे हाथ जोड़े। हाथ न चांतर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरः पूर्वापरं बहिर्शान्तं जगतो यो जगच्चय। मेरे को पता कल चली बेटा, तुम मेरी संतान नहीं है, तो राजा का बेटा है, तू देवकी का पुत्र है। लेकिन माफ कर देना मुझे, गोपी गोलू खले दामने बबंधा प्रकृति था। एक मटकी तोड़ने के बदले मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। जीवन में हो सके इस बात का स्मरण मत करना। भूल हो गई मेरे से, गलती हो गई मेरे से।